कैसे बनाते हैं तिल के लड्डू पतंजलि वेलनेस सेंटर में। तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तिल लड्डू काला या सफ़ेद। 50 ग्राम तिल, 20 ग्राम अजवाइन को तवे पर भून ले। उसमें मैश किया हुआ गुड़ 40 ग्राम, हरी इलायची पाउडर 15 ग्राम मिक्स करके गर्म कढ़ाई में मिक्स करें और लड्डू बनाकर गर्म सर्व करें। एक चुटकी जीरा और अजवाइन के फायदे जानिए स्वामी रामदेव जी महाराज से। गला कमजोर, थायराइड की बीमारी हो गई। 20% लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें माताएं बहनें ज्यादा हैं। थायरोइड ये कर लो कपालभाति करते करते। किडनी की प्रॉब्लम, 10% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है। किसी को प्रोटीन लीकेज है, किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किसी को किडनी में गांठ है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, किसी का बढ़ने वाला है। मामला गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि जो खा रहे हो सारा कचरा छानने का काम बेचारी किडनी को करना पड़ता है। कुछ कचरा तो सीधा लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं ना आते हैं, वो सब किडनी के जरिए ही साफ होता है। सबसे ज्यादा ओवरलोडेड है तुम्हारी किडनी, बहुत बुरी हालत है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार जौ के आटे की रोटी खाया करो, या जौ या कुलथ और गोखरू का पानी पिया करो। एक बार सप्ताह में जल पर उपवास किया करो, जिससे शरीर क्लीन हो जाए। बड़ी गंदगी भर रखी है, भीतर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तन में भी, मन में भी, जीवन में भी, आत्मा में भी अंधेरा। ओहो, छोड़ो, ये हालात है हमारी। तो किडनी का कचरा निकालना है तो रिनोग्रीट, लीवर का अंदर कचरा, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, चार लेयर जमी पड़ी है। फिर कहते हैं लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, भूख नहीं लग रही है, खून कम है। 100 में से 99 लोगों का लीवर और आंतें कमजोर हैं। लो, और वो जो है फालतू का ईगो पाल रखा है, मैं बड़ा ताकतवर हूं। तेरी ताकत कहां है? तेरा लीवर कमजोर, तेरी आंतें कमजोर, तेरी किडनी कमजोर, तेरा हार्ट कमजोर, तेरा थायराइड कमजोर, तेरी आंखें, तेरे दिमाग, तेरे सब अंदर से इम्यूनिटी कमजोर। लिवोग्रिड खा लिया करो जिनके लीवर कमजोर है, पाचन तंत्र कमजोर है, पेट साफ नहीं होता। सुबह उठ करके घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इतनी प्रतीक्षा भगवान की होती तब तक दर्शन दे देते। अरे पेट साफ हो जा, उतर जा, बहुत बुरी हालत होती। एक घंटा पेट साफ नहीं होता। और कुछ तो आटे, मैं कहता हूं भाई सुबह सुबह योग कर लिया करो। योग के लिए तो वक्त नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले 1 घंटा तो टॉयलेट में लगता है। अरे भाई वो योग कर लिए तो 1 घंटा टॉयलेट में नहीं लगे, 1 मिनट में पेट साफ हो जाएगा। हमारा 1 मिनट में पेट साफ होता है, 1 मिनट यूरिन करने में हमको लगता है, 1 मिनट हमको टॉयलेट करने में लगता है। लोग घंटों पता नहीं क्या करते हैं वहां। तो अपने लीवर को मजबूत बना लो लिवोग्रिड से, किडनी को मजबूत बना लो रिनोग्रिड से, थायराइड को मजबूत बना लो थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट को अच्छा बना लो। 20 का 40, 50, 60, 100 ग्राम हो रखा है, फिर पीएसए लेवल बढ़ा जा रहा है, मरा जा रहा है। प्रोस्टोग्रिड ले ले। अपने फेफड़ों को मजबूत बना लो श्वासारी ब्रोनकोम से, श्वासारी क्वाथ से, प्रवाही से। हार्ट को मजबूत बना लो कार्डियोग्रिड हृदयामृत से। हड्डियों को मजबूत बना लो ऑर्थोग्रिड और पीड़ानील गौड़ से, लाक्षादि गुगुल से, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि जैसी जिसकी आवश्यकता। इसमें तो 10 विकल्प हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्घुंडी से, दशमूल से, पीड़न तक क्वाथ से। हड्डियों को मजबूत बना लो गोंद से। सर्दियों में खाओ गोंद के लड्डू, गोंद की बर्फी, गोंद की पूरा अलग अलग रेसिपी बनाने का मैंने खूब कढ़ाई में घोट के हमने लड्डू अपने बालकों को भी खिलाए, आपको भी खूब लड्डू पर खूब खिलाए। 2 तरह का गोंद होता है, बाकी तो एक और तीसरा गोंद खाते हैं, वो सो कोल्ड यूनानी वाले स्याह गोंद। तो
फालतू का है। असली गोंद होता है बबूल का गोंद, ये खाया करो सर्दी में। और गोंद बबूल तो सर्दी में, और गोंद कतीरा गर्मी में। हड्डियां मजबूत रहेंगी और गर्मी लू कतई नहीं लगेगी। नहीं तो जिसको देखो, अरे लू लग गई, उल्टी लग गए, दस्त लग गए, अरे यार इम्यूनिटी इतनी कमजोर, जब देखो तब बीमार। मच्छर काट लिया तो बीमार। मच्छर की क्या औकात, मच्छर काटे और आदमी मर जाता है। लो, ये 5-6 फीट का देव यूं लेके घूम रहे हो बावड़ो, क्यों? तुम्हारे अंदर जान नहीं है, बस एक खोल सा ओढ़ रखा है तुमने, जिस्म ओढ़ रखा है इंसान का। तुम्हारी इम्यूनिटी तो शैतान से भी कम हो गई है, उसकी भी ज्यादा है। खोल ओढ़ रखा है आदमी का, और भीतर ताकत नहीं मच्छर जितनी। मच्छर काटता है तुम मर जाते हो। खोल किसका ओढ़ रखा है? इंसान का, मतलब ये ढांचा। और ताकत कितनी नहीं, ताकत एक मच्छर जितनी भी नहीं। तेरे की मक्खी मच्छरों से भी गए बीते। डेंगू वाले ने खा लिया, उसमें डेंगू हो गया। चिकनगुनिया वाले ने खा लिया, चिकनगुनिया हो गया। और फिर मलेरिया ने खा लिया, मलेरिया हो लिया। और कुछ जीव जंतु काट गया, एलर्जी हो गई। और पता नहीं बैक्टीरिया, वायरल, फंगल पैथोजेंस। एक चुटकी जीरा, एक चुटकी अजवाइन, ये हमारे भोजन में रोज चला जाए, कोई किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तुम पर दुष्प्रभाव नहीं करेंगे। ये हमारे पिछले 1 साल की रिसर्च का निष्कर्ष आपको बता दिया। धन्यवाद पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, और हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी PRF के रात दिन पुरुषार्थ करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है आपके लिए, रात दिन पुरुषार्थ करते हैं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।